हनुमान जन्मोत्सव के दिन अष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त करें। भक्तों, हिंदू धर्म में सभी तिथि का विशेष महत्व है। वही पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव है। इसी दिन पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा अगर आप इस दिन अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या बालाजी के दूध प्राप्त करना चाहते हैं तो यह दिन बेहद शुभ है। तो आइए भक्तों, जानते हैं विस्तार से हनुमान जन्मोत्सव के दिन अष्ट सिद्धि या बाबा के दूध कैसे प्राप्त करें। भक्तों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान साधना के लिए सबसे सही स्थान नदी और तालाब का किनारा माना जाता है। वहीं केसरिया आसन बिठाएं और साधना करें। अगर यह करना मुश्किल है तो अपने घर का एक स्थान चुनिए जहां बहुत शांति हो। उस कमरे को गंगा जल छिड़क कर अच्छी तरह से साफ कर लें। उस कमरे में पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी स्थापित करें और उस पर एक केसरिया रंग का आसन बिछाएं। तत्पश्चात हनुमान जन्मोत्सव के दिन से ही साधना आरंभ कर दीजिए। केसरिया आसन पर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठें और उनके सामने घी का दीपक जलाइए। पंचमुखी रुद्राक्ष की माला रोजाना 7 माला इफ्तारी दिन करने से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। केसरिया आसन के सामने चौकी बनाएं और उस चौकी के ऊपर हनुमान जी का सिद्ध यंत्र और हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें और विधिवत पूजा अर्चना करें। चौकी पर एक मिट्टी का कलश स्थापित करें और उस कलश में पानी भरकर रखें और फिर पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेट कर उसे स्थापित करें। इसके बाद आप खुद भी केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें। हनुमान जी की चौकी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ जाएं। उसके बाद चौकी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और साथ ही अगरबत्ती और धूप भी जलाएं। आखिर में हनुमान जी आरती करें। हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ प्रभु श्री राम जी की पूजा भी करें। श्री राम जी की पूजा के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। हनुमान साधना का मंत्र का जाप करें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ओम हुम हनुमते फट स्वाहा, ओम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। सफल हनुमान जी की साधना के 10 नियम। इस उपाय से प्रसन्न होंगे हनुमान जी। हनुमान जी का जो भी नाम स्मरण करता है वो भय से सदैव मुक्त हो जाता है। हनुमान साधना के लिए कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। वर्तमान युग में हनुमान जी की साधना को तुरंत फल देने वाली साधना कहा गया है। इसी कारण से हनुमान जी जन जन के देवता कहलाते हैं। इनकी पूजा अर्चना बेहद सरल है और इनके मंदिर भी हर जगह बने हुए हैं। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख भय है और हनुमान जी जो भी नाम स्मरण करता है वो भय से सदैव मुक्त हो जाता है। हनुमान साधना के लिए कुछ नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। हनुमान जी की सेवा में शुद्धता बेहद जरूरी है। प्रसाद शुद्ध घी का बना हुआ होना चाहिए। हनुमान जी को हमेशा तिल के तेल में ही मिले हुए सिंदूर का लेपन किया जाता है। कई जगह शुद्ध घी लेने का विधान भी है। हनुमान जी को केसर के साथ पिसा हुआ लाल चंदन भी लगाना चाहिए। पुष्पों में लाल और पीले बड़े फूल अर्पित करें। कमल का फूल और सूर्यमुखी का फूल अर्पित करने पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुबह के पूजन में गुड़, नारियल का गोला और लड्डू अर्पित करें। दोपहर में गुड़, घी, चूरमा और रोट अर्पित करें। शाम की पूजा में आम, अमरूद और केला आदि फलों का प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी की साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। जो भी प्रसाद हनुमान जी को अर्पित किया जाए उसे साधक को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। मंत्र जप सदैव बोलकर करें। हनुमान जी के समक्ष उनके नेत्रों की ओर देखते हुए मंत्रों का जाप करें। साधना में 2 प्रकार की माला ली जाती है। सात्विक साधना के लिए रुद्राक्ष की माला और तामसिक साधना के लिए मूंगे की माला का प्रयोग करें।
मंगलवार को हनुमान जी की विशेष साधना का नियम है, अनुष्ठान इसी दिन करें। बाकी शनिवार को भी हनुमान पूजा का विधान है और आप कर सकते हैं। भक्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिख दीजिएगा।